50 लाख लोगों की हत्या, 58,000 अमेरिकी सैनिकों की मौत, फिर 40 साल में 40 गुना अमीर बना ये मुल्क। किसी व्यक्ति या मुल्क की तबाही के बारे में आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, कर लीजिए, फिर उसको और 1000 गुना बढ़ा दीजिए। इसके बाद आपके सामने जिस एक मुल्क की तस्वीर उभर कर आएगी उसका नाम है वियतनाम। दुनिया के लिए यह मुल्क पूरी तरह बर्बाद होने के बाद आबाद होने की मुकम्मल तस्वीर है। इसी वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह, जिन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, वह गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान देशों के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई समझौते होंगे। वह मंगलवार की रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे। वियतनाम पूर्वी एशिया का एक अहम मुल्क है। वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन आधुनिक युग में शीत युद्ध के दौरान यह मुल्क पूरी तरह तबाह हो गया। यह अमेरिका और रूस के बीच छद्म युद्ध का मैदान बन गया। 1955 से 1973 तक करीब 2 दशक के इस जंग में वियतनाम पूरी तरह तबाह हो गया। इस जंग में करीब 50 लाख वियतनामी लोग मारे गए। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। वियतनाम युद्ध मूल रूप से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की लड़ाई थी। उत्तरी वियतनाम के साथ चीन और रूस थे, तो दक्षिणी वियतनाम के पीछे अमेरिका खड़ा था। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बुरा युद्ध था। खैर, इसे आगे बढ़ते हैं। इस तबाही को झेलने के बाद वियतनाम ने 1980 के दशक में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह खुद के पैरों पर खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वह भविष्य में दुनिया के गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचा और आगे बढ़ा। आज यह एक पूरी तरह से बदला हुआ मुल्क है। उस 2 लक्ष्य हैं, अपनी वैश्विक ताकतों से आज़ादी और फिर अपने लोगों के बीच एकता। इसी नीति पर चलते हुए इस मुल्क ने आज अमेरिका, चीन और रूस सभी के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं। अब यह मुल्क अपने इतिहास को भूलकर आगे बढ़ रहा है। 1986 में इसने अपने देश में आर्थिक सुधार, दोई मोई की नीति लागू की। इस आर्थिक सुधार का ही असर है कि आज इस मुल्क में प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत से ज्यादा है। 1986 के आसपास के वर्षों में वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय केवल $100 थी, जो आज की तारीख में $4300 प्रति व्यक्ति है। यह भारत के प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक है। यानी इस मुल्क ने बीते 40 साल से भी कम समय में 40 गुना से अधिक प्रगति कर ली है। यहाँ गरीबी की दर मात्र 3% है। आज वियतनाम की गिनती दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में है। भारत और वियतनाम के रिश्ते बीते कुछ दशकों में काफी बेहतर हुए हैं। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर आपसी व्यापार को अगले 5 साल में $5 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ ही भारत वियतनाम को एक अहम रणनीति साझेदार के रूप में देखता है। भारत ने बीते साल अपने सेवारत युद्धपोत IAS कृपाण को उपहार में वियतनाम को दे दिया। इसके साथ वियतनाम भारत के बेहतर आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने का इच्छुक है। भारत और वियतनाम के बीच 2007 में रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी। फिर इसको ऊंचाई पर पहुंचाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने 2016 में वियतनाम का दौरा किया। फिर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई का दौरा किया था। अब वियतनाम के पीएम भारत दौरे पर हैं। दक्षिण चीन सागर ने चीन के प्रभाव को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन को बाधा मुक्त रखने में वियतनाम की भूमिका अहम थी। ऐसे में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण के हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के वियतनाम की भूमिका काफी अहम है। 50 लाख लोगों की हत्या, 58,000 अमेरिकी सैनिकों की मौत, फिर 40 साल में 40 गुना अमीर बना ये मुल्क। किसी व्यक्ति या मुल्क की तबाही के बारे में आप कितनी कल्पना कर सकते हैं, कर लीजिए, फिर उसको और
1000 गुना बढ़ा दीजिए। इसके बाद आपके सामने जिस एक मुल्क की तस्वीर उभर कर आएगी उसका नाम है वियतनाम। दुनिया के लिए यह मुल्क पूरी तरह बर्बाद होने के बाद आबाद होने की मुकम्मल तस्वीर है। इसी वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह जिन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, वह गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान देशों के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई समझौते होंगे। वह मंगलवार की रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे। वियतनाम पूर्वी एशिया का एक अहम मुल्क है। वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन आधुनिक युग में शीत युद्ध के दौरान यह मुल्क पूरी तरह तबाह हो गया। यह अमेरिका और रूस के बीच छद्म युद्ध का मैदान बन गया। 1955 से 1973 तक करीब 2 दशक के इस जंग में वियतनाम पूरी तरह तबाह हो गया। इस जंग में करीब 50 लाख वियतनामी लोग मारे गए। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। वियतनाम युद्ध मूल रूप से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की लड़ाई थी। उत्तरी वियतनाम के साथ चीन और रूस थे, तो दक्षिणी वियतनाम के पीछे अमेरिका खड़ा था। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बुरा युद्ध था। खैर, इसे आगे बढ़ते हैं। इस तबाही को झेलने के बाद वियतनाम ने 1980 के दशक में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह खुद के पैरों पर खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वह भविष्य में दुनिया के गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचा और आगे बढ़ा। आज यह एक पूरी तरह से बदला हुआ मुल्क है। उस 2 लक्ष्य हैं, अपनी वैश्विक ताकतों से आज़ादी और फिर अपने लोगों के बीच एकता। इसी नीति पर चलते हुए इस मुल्क ने आज अमेरिका, चीन और रूस सभी के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं। अब यह मुल्क अपने इतिहास को भूलकर आगे बढ़ रहा है। 1986 में इसने अपने देश में आर्थिक सुधार दोई मोई की नीति लागू की। इस आर्थिक सुधार का ही असर है कि आज इस मुल्क में प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत से ज्यादा है। 1986 के आसपास के वर्षों में वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय केवल $100 थी, जो आज की तारीख में $4300 प्रति व्यक्ति है। यह भारत के प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक है। यानी इस मुल्क ने बीते 40 साल से भी कम समय में 40 गुना से अधिक प्रगति कर ली है। यहाँ गरीबी की दर मात्र 3% है। आज वियतनाम की गिनती दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में है। भारत और वियतनाम के रिश्ते बीते कुछ दशकों में काफ़ी बेहतर हुए हैं। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर आपसी व्यापार को अगले 5 साल में $5 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ ही भारत वियतनाम को एक अहम रणनीति साझेदार के रूप में देखता है। भारत ने बीते साल अपने सेवारत युद्धपोत IAS कृपाण को उपहार में वियतनाम को दे दिया। इसके साथ वियतनाम भारत के बेहतर आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने का इच्छुक है। भारत और वियतनाम के बीच 2007 में रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी। फिर इसको ऊंचाई पर पहुंचाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने 2016 में वियतनाम का दौरा किया। फिर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई का दौरा किया था। अब वियतनाम के पीएम भारत दौरे पर हैं। दक्षिण चीन सागर ने चीन के प्रभाव को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन को बाधा मुक्त रखने में वियतनाम की भूमिका अहम थी। ऐसे में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण के हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के वियतनाम की भूमिका काफ़ी अहम है।